अलग ही, और कहते हैं कि आप सामने वाले को वही दोगे जो आपके पास होगा। ट्रू कि नहीं? अगर मेरे पास अगर 5,000 रुपए है और किसी ने मेरे से 10,000 रुपए मांग लिए, तो मैं उसको 5 ही दे पाऊंगी, मैं 10 नहीं दे सकती। राइट? तो अगर मैं अपने आप से सेल्फ लव कर रही हूं, तो सामने वाले को ऑब्वियसली आई विल लव दैट पर्सन। अगर मैं अपने आप से हेट कर रही हूं, तो सामने वाले को मैं हेट ही करूंगी। राइट? तो कहीं ना कहीं इसका सीधा कनेक्शन बैठता है कि हाउ मच फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यू आर। एंड सेम चीजें कहते हैं, दुनिया भर के 90% सपने जो होते हैं वो पैसे से ही पूरे किए जा सकते हैं। मैं 10% मैं खुशी की बात नहीं कर रही, बट 90% आप चेक करिए कि आज ज्यादातर लोग अगर नाखुश हैं, तो कहीं ना कहीं वो 90% मटेरियलिस्टिक जो ड्रीम होते हैं, उन ड्रीम का पूरा ना होने के वजह से कई सारे लोग खुश नहीं हैं, वो अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। राइट? स्पेशली लेडीज। अगर बच्चे को सही शिक्षा देनी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, और उस तरह से पॉकेट मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो वो अंदर ही अंदर चीजें उनको खाती है, चिड़चिड़पन शुरू हो जाता है। शी कांट गिव लव टू अदर्स ऑल्सो। तो ये तो बहुत सारी चीजें आती है एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत डीपली जाऊं। राइट? पांचवी आती है सोशल रिस्पेक्ट, जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ। सोशल रिस्पेक्ट क्या होता है कि आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, तो समाज में कोई वैल्यू नहीं है हमारी। घर में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसमें सिर्फ आपका चाय लाने का काम है, खाना खिलाने का काम है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क योर व्यूज। कोई आपके विचार जानने की कोशिश नहीं करेगा। राइट? और मेरी बात से अगर एग्री है तो चैट बॉक्स में प्लीज यस डालते जाइएगा। और ये फैक्ट है, एक नहीं बहुत सारी लेडीज के साथ मैंने देखा ये करते होते हुए, और मेरे साथ खुद के साथ होता था। राइट? जब इस बिजनेस को शुरू किया था मैंने, तो हमारी जितने रिश्तेदार हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, घर पे आते थे, मैं उनको चाय बना के देती थी, बाकी उनका क्या चल रहा है, वो क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं। शादियां हो रही घर में, वो भी नहीं पूछा जाता था कि कौन आप पहचानते हो इसको। भले हालांकि मैं सामने वाले लड़के को पहचान रही हूँ या लड़की को पहचान रही, या उनकी फैमिली को पहचान रही हूँ, नो नो क्वेरी। मेरा काम था सिर्फ उनको खाना खिलाना, चाय बनाना, दैट्स इट। लेकिन आज मेरी अपलाइन, मैं प्रेम सर रीता मैम को बहुत रिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि वो जो होप वाली बात है ना, वो सच है। प्रेम सर हमेशा कहते थे कि एक दिन आएगा कि लोग तुम्हारे पास दिया जलाने आएंगे, लोग तुम्हारा डिसीजन लेने आएंगे कि तुम बताओ तुम्हारा क्या व्यू है इसके बारे में। राइट? सो ये सोशल रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, और वो हो रहा है आज कि लोग वाया वाया पूछते हैं कि हम यहाँ पे शादी करने के लिए कुछ को सोच रहे हैं कि क्या तुम उनको पहचानते हो। राइट? या हमने ये प्रॉपर्टी के बारे में सोचा है, तुम्हारा क्या व्यू है, क्या लगता है तुम्हें। इट्स हैपनिंग। राइट? सोशली एक वैल्यू बढ़ती है अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। आप रोल मॉडल बनते हैं अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए स्पेशली। है ना? अगर आपके बच्चों को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रिटी, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, आप उनकी वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो जो एज ए मदर करना चाहिए आपको, तो डेफिनेटली उनको ये लगता है कि हाँ मेरी माँ वो सारी चीजें देती हैं जो मुझे चाहिए। यू बिकम रोल मॉडल, यू बिकम रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल। आपके हस्बैंड, वो कितनी बड़ी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देते हैं आपकी। राइट? आप जब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं घर में, मान लेते हैं अगर आपके घर में कोई ईएमआईज आ रही है, आपके घर की ईएमआईज जा रही है, आपकी गाड़ी की ईएमआई जा रही है, और अगर आप उसमें से कुछ शेयर करते हो कि ठीक है आप घर की ईएमआई दे देना, मैं कार की ईएमआई दे दूंगी, बट जब फाइनेंशियल बर्डन आप शेयर करना शुरू कर देते हो अपने घर में, तो एक अलग सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग सा प्यार, एक अलग सा तवज्जो, मैं बोल सकती हूँ, एक अलग सी केयरिंग मिलनी आपको शुरू हो जाती है। राइट? और एक खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि एटलीस्ट मेरे हस्बैंड जो इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी उस स्ट्रेस को, उस जो बर्डन उनके कंधों पे है पेमेंट का, वो मैं शेयर कर पा रही हूँ। राइट? हम कहीं ना कहीं मैच कर पा रहे हैं एक दूसरे को। हस्बैंड वाइफ क्या होता है, 1+1 2 नहीं, 1+1।
हम शादी के फेरे जब लेते तो यही कहा जाता है कि भगवान ना करे कल को कोई चीज आ जाए तो हम मैनेज कर लेंगे एक दूसरे को, और वैसे भी एक दूसरे का साथ देंगे, परिवार को साथ में लेके चलेंगे, राइट। हर एंगल से मैं साथ निभाऊंगी, लेकिन कहां निभाते हैं? किचन में साथ निभाते हैं, किचन के साथ, राइट। हस्बैंड की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, टीवी ज्यादा होती है, गॉसिपिंग ज्यादा होती है, राइट। रीजन क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू आज तक का पता नहीं थी, लेकिन अब आप समझ जाइए कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपके घर का फाइनेंशियल जो बर्डन है आपके हस्बैंड के ऊपर, वो आप शेयर करके अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री करोगे, क्योंकि आज स्ट्रेस बहुत बड़ा एक बहुत खतरनाक एक जो क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रेस, राइट। सो वी कैन शेयर विद देम, है ना, हम उनकी उनकी उस बर्डन को शेयर कर लेंगे, हम उनके टेंशन को हल्का करेंगे, राइट। हम कहीं ना कहीं साथ देंगे, और एक ऑब्वियसली एक एहसास होगा उनके कि यस मेरे पीछे एक बैकअप है। हमें बैकअप बनना है अपने हस्बैंड का, उनके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं बनना है, हमें उनका बैकअप बनना है। हमने, अब याद करो, अगर नहीं पढ़ा तो गूगल पे जाइए और 7 फेरे जो लिखे जाते हैं हिंदू पद्धति के हिसाब से, जो विवाह में पढ़े जाते हैं, आप उसमें पढ़ना कि यही लिखा हुआ है कि आपको बराबरी पे आप उनका साथ देना है। आपको कल को कुछ भी हो जाए तो आज भले ठीक है, आज कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं या कोई भयंकर वाली चीज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर घर में कोई फाइनेंशियल चीजें हो रही हैं, ईएमआई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमारा बीइंग ए लेडी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि उनके उस टेंशन को हम हल्का करें, राइट। शेयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोर सेल्फ टैलेंट एंड स्किल्स। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपने टैलेंट, अपने स्किल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत सारी अच्छी, जो डांस में कई सारी लेडीज अच्छी होंगी, जो सिंगिंग में बहुत अच्छी होंगी, या जो अलग अलग चीजों में बहुत अच्छे होंगे, बट कहीं ना कहीं ये होता है कि अरे अब मैं क्या करने जाऊँ, इस एज में कौन करने जाए, या अब बच्चे बड़े हो गए, या मैं अपने लिए सारी चीजें करूंगी तो मैं कैसे मैनेज होगा, मतलब पैसे लगाने पड़ेंगे, फीस भरनी पड़ेगी, है ना, दुनिया भर की चीजें। टाइम की अगर मैं बात करूं तो हर कोई मैनेज कर लेता है, सबके पास, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो टाइम तो जस्ट एक एक्सक्यूज है, लेकिन रियलिटी में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि हम अपने स्किल को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, राइट। तो अगर हम फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो अपने स्किल और अपने टैलेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी एज में, एज डजंट मैटर, राइट। हम अपने खुद के पेरेंट्स, नौवा पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, शादी से पहले हम, हमारे पेरेंट्स अगर कुछ कह दे तो वो अपनी जान से ज्यादा हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, राइट। लेकिन शादी के बाद उन्हीं पेरेंट्स को अगर आपको कुछ पैसे देने हो तो हस्बैंड के पैसे देने के लिए आपको उनसे 10 बार पूछना पड़ता है, वो भी डरते डरते कि हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे। एग्री है मेरी बात से तो यस करिएगा कि अगर आपने खुद के पेरेंट्स को आपको हेल्प करनी है तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मैं कैसे पूछूं, आप चाहकर भी नहीं कर पाते। रीजन आपके हाथ में तो है ही नहीं, जो है तो पतिदेव जी का है, ससुर जी का है, राइट। सो इफ यू वांट टू केयर योर ओन पेरेंट्स, उनकी मदद करना चाहते तो भी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो जितने भी यूथ हैं, अभी जो यंग लड़कियां सुन रहे हैं या यंगस्टर सुन रहे हैं, मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आप दोनों फैमिली को संभालो, राइट, कहीं ऐसे नहीं होता है कि आपको अपने पेरेंट्स को छोड़ देना है, जिनकी कोख से हम पैदा हुए हैं, तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा किसी मना तो नहीं किया किसी ने, बट कहीं ना कहीं परिस्थिति अलाउ नहीं करती है, पॉकेट अलाउ नहीं करता है, इसीलिए हम उनको चाहकर भी मदद नहीं कर पाते। एग्री है मेरी बात से, राइट। सो इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और ये बेनिफिट होता है अगर आप अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, तो आप कभी भी कितने भी तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी दैट वाज द 10th पॉइंट, 7 दिख रहा है, दैट वाज 10th पॉइंट,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी द मेजर रीजन, मतलब आज एक लेडी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसलिए भी होना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है आज की डेट में। आपके परिवार में जो भी पर्सन आज, जो भी मुखिया जो है, जो पैसे कमा रहा है, उनकी इनकम सिक्योर्ड नहीं है। जिस दिन वो परफॉर्म करना बंद कर देंगे किसी भी रीजन से, चाहे वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो, चाहे भगवान का बुलावा आ जाए, मैं सीधे यही कहूंगी, यू डोंट नो नेक्स्ट मिनट किसके साथ क्या हो सकता है, राइट? तो उनकी इनकम आज सिक्योर्ड नहीं है। जिस दिन परफॉर्मेंस बंद हुआ उस दिन इनकम कम नहीं होगी, उस दिन इनकम पूरी खत्म होगी, और फिर लोग चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग अपनी मदद नहीं कर पाते तो वो आपका घर कैसे चलाएंगे? तो आप नहीं कह सकते हो कि मेरे पड़ोसी मेरी मदद करेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरी मदद करेंगे, मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे, कोई नहीं करता है। प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है, नो बडी विल स्टैंड विथ यू, कोई खड़ा नहीं होता आपके साथ, एटलीस्ट फाइनेंशियली तो कोई नहीं खड़ा होगा, राइट? सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि चीजें बिगड़े तब आप डिसीजन ले और आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। क्यों ना पहले से ही अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मैंने क्या कहा था, बैकअप बनना है, राइट? कि चीजें उनके रहते हुए हम साथ में एंजॉय करें, ये नहीं कि कल को वो नहीं रहे तो हम उसके बाद अपने परिवार को संभालने के लिए खड़े हो। नो, साथ साथ एंजॉय करना है, और यही टाइम है एंजॉय करने का। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये भी होता है कि अगले महीना पैसा कब और कैसे आ रहा है आपको उसका टेंशन ना हो। लोग हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं प्रेम सर की, ज्यादातर अटैक्स मंडे मॉर्निंग इसलिए आता है क्योंकि वो संडे की रात से ही शुरू कर देते हैं सोचना कि कल ऑफिस जाना है, कल ऑफिस जाना है, कल ऑफिस जाना है, राइट? और जैसे ही 10 तारीख को इनकम आई या 1 तारीख को इनकम आई तो 9 और 8 10 तारीख से ही शुरू हो जाता है कि अरे ये इनकम खत्म होने वाली है, इनकम खत्म होने वाली है, और टेंशन शुरू हो जाता है, राइट? तो उसके चक्कर में जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। पास्ट तो ऐसे ही सोच सोच के गया, फ्यूचर के बारे में अभी से चिंता है, और उन सबके चक्कर में जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वो भी इंजॉय नहीं कर पाते, राइट? सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसलिए भी बिल्ड करना है ताकि आप अपने हस्बैंड के साथ हसीन वादियों में अभी घूमने जाएं, अभी छुट्टी मनाने जाएं, अभी वीकेंड को एंजॉय करें, राइट? ये नहीं कि छुट्टी होगी तब जाएंगे या कभी भी। अरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होना तो ये चाहिए कि आप मंडे मॉर्निंग आपके हस्बैंड ऑफिस गए, आप दोपहर को उनको फोन करो, और आप महीने का कमा रहे हो 1 लाख 2 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रही हो आप अपने हस्बैंड को फोन करो लंच टाइम पे कि सुनिए जी, आज लंच करने चले बाहर, मैं लंच पार्टी दे रही हूँ। आपके हस्बैंड भी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे हाँ मैं आता हूँ, उनको कोई डर नहीं, जॉब चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं, कम से कम बीवी कमा रही है, और वो निकलने वहां से दोनों जन जा रहे हैं, बिंदास लंच करके आ रहे हो दोपहर को। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? So ladies need to be financial independent. There are many reasons, बहुत कारण हैं उसके, लेकिन अगर आप सोचिए, कभी इत्मीनान से बैठिए, विजुअलाइज करिए कि अगर कल को मुझे पैसे कमाने की चिंता ना हो, मेरे घर में पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसका कोई टेंशन नहीं, और कंटिन्यू इनकम आ रही है, तो आप किस तरह की बेहतरीन जिंदगी जिएंगे उसके बारे में कभी सोचते बैठिए। आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, लिखिए कि कैसी लाइफ होगी वो, right? That will be amazing. बहुत कुछ है। एक लेडी जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो वो सिर्फ ना ही अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करती है, वो अपनी सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करती है, वो अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए वो बहुत बड़ा ग्रोथ का हिस्सा है। हमारा भारत अभी भी डेवलप्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि आज भी लेडीज को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए, या लेडीज को जो इनको एक्सपोजर मिल भी रहा है, तो भी वो तब प्रतिवर्ता बन जाती हैं कि नहीं नहीं पतिदेव को पूछ के बताएंगे, और इसी रीजन से हमारा भारत देश अभी भी डेवलप्ड नहीं है। रीजन, लेडीज ग्रो नहीं कर रही हैं। दो तरह की लेडीज हैं, एक तो वो जिनको जेन्यूनली एक्सपोजर्स नहीं मिलते, जिनको जेन्यूनली कोई सपोर्ट नहीं है, एक वो
जो एक्सक्यूजेस के पीछे अपने आप को छुपा रखी है। भारिल सर कहते हैं ना कि अगर आपको नहीं पता कि आपके सपने क्या है तो कोई बात नहीं, वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपके सपने क्या है, राइट, और अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हो तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। आपको पता है कि आपके सपने क्या हैं और आपको अब ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आप दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे सपने क्या हैं और वो कैसे पूरे हो सकते हैं, आपके पास वो प्लेटफॉर्म भी है और फिर भी आप नहीं कर रहे, तो आप महा दुर्भाग्यशाली हैं, राइट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, राइट, और आपको पता वो रास्ता कौन सा है, जस्ट गो फॉर इट एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ, राइट। तो आपकी जर्नी उन लोगों की जिनको पता है कि हाँ मैं मेरे पास क्या है, या जिनको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और आगे, तो आपकी जर्नी यहाँ पे खत्म होती है। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप वो फिर एक